टाइटल है इस बार एपिसोड का मोदी जी बर्थडे बैश, यानी कि जम के सेलिब्रेशंस हुई उस बारे में। कई तरह की सेलिब्रेशन हुई, लंबे लंबे केक काटे गए और खासकर में देश ने कोविड वैक्सीनेशन का एक नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और मैं भूल जाऊं, प्लीज हमारे चैनल को आप फॉलो करिए, इस यूट्यूब चैनल को। हमारा फेसबुक पेज भी है व्हाट डज दिस डेटा से, उसको अगर आप फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड पर। तो आज का एजेंडा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपना जन्मदिन बनाया उनके उसके बारे में कि क्या क्या वो पिछले सालों में अपने जन्मदिन पर करते थे, और कुछ प्रधानमंत्रियों का जो उनके जन्मदिन पर क्या दिन मनाया जाता है, बहुत ही ब्रीफली मैं बताऊंगा। दूसरा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन क्यों ना हम नेशनल वैक्सीनेशन डे के तौर पर हम आगे मनाएं, क्योंकि इस दिन एक रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन लगे थे हिंदुस्तान में, 2-2.5 करोड़ कुछ फिगर दिया गया है, और ये बहुत ही प्लान्ड एक्सरसाइज थी। हमने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। हम विश्व रिकॉर्ड बनाने में माहिर हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी है कि हम कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बन जाता है। पर चीन भी है उधर, उन्होंने भी वैक्सीन लगाया, और मेरे को कभी कोई ट्वीट या वहां से ली जिनपिंग या किसी और अधिकारी का नहीं आया कि चाइना ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वैक्सीनेशन में। वहां की पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। फिर मैं थोड़ा सा बात करूंगा कोविड का डेटा पे कि कौन से वो राज्य हैं जिन्होंने मोदी जी का बर्थडे जन्मदिन धूमधाम से मनाया, और वो कौन से राज्य हैं जिन्होंने उसको कोल्ड शोल्डर कर दिया। और लास्ट में फिर एक वही प्रश्न है कि आपको बताना है कि ये इस टाइप का जो सेलिब्रेशन है या इवेंट है एक प्रधानमंत्री के लिए, ये ठीक है या नहीं। मैं भी एक टिप्पणी दूंगा उसके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने कुछ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के जो मैंने डेटा निकाला है, उनके बर्थडेज हम कैसे मनाते हैं। सबसे फेमस तो है जवाहरलाल नेहरू जी का, जो कि चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, वो हम सबको पता है। चौधरी चरण सिंह का बर्थडे दिसंबर 23 किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले कुछ सालों में मेरे को याद नहीं है कि किसान दिवस पर हम लोगों ने क्या सेलिब्रेशंस किए हैं। राजीव गांधी जी का जन्मदिन अगस्त 20 और वो सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है, और जब तक कांग्रेस पावर में थी तब तक ये दिन मनाया भी जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी दिसंबर 25 जो है वो गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। और अब जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका बर्थडे पिछले साल बोला गया था कि सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि सर्विस वीक। अब इस बार बोला गया है सेवा दिवस, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को, बट ये ब्रॉडली जो है, जो प्राइम मिनिस्टर पुराने रह चुके हैं और वर्तमान, उनका बर्थडे कैसे मनाया जाता है। 2018 में मोदी जी ने अपना बर्थडे बनारस में मनाया था। वो एक स्कूल में गए थे और फिर उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल का दर्शन किए, और उसके बाद बच्चों के साथ मिलकर एक फिल्म देखी थी, चलो जीते हैं, और ये फिल्म कहते हैं उनके जीवन पर आधारित थी। 2019 में मोदी जी अपने घर अहमदाबाद गए थे और अपना जन्मदिन अपनी माता जी के साथ मनाया था, और घर पर ही रहे थे। पिछले साल मोदी जी के जन्मदिन पर बीजेपी पार्टी ने सेवा सप्ताह मनाया था सितंबर 14 से 21 तक, और कई सारे सामाजिक कार्य उन्होंने किए थे।
और इसीलिए मैंने बहुत पहले बोला था कि ये कहा गया है कि मोदी जी का जो जन्मदिन है वो सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सितंबर 17, 2001 को मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। तो आज इस इवेंट को 20 साल हो गए हैं और इसीलिए ये जो सोशल फंक्शंस हैं ये 20 दिन बीजेपी चला रहा है। और इस साल आप ये भी देखेंगे, एक तस्वीर है जो भोपाल से है, जहां पे मेरे ख्याल से 75 फुट लंबा केक वैक्सीन की शेप का, ये उनके बर्थडे ईव यानी कि एक दिन पहले ये केक काटा गया था। तो ये सिग्निफाई करता है कि वैक्सीन इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, जो कि लिंक किया गया है मोदी जी के जन्मदिन से। कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में राहुल गांधी ने अगले दिन एक ट्वीट किया था जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। उन्होंने ये स्पाइक दिखाया था कि 17 सितंबर को वैक्सीनेशन एकदम से बहुत ज्यादा लगे और 16 को फिर से नीचे गिर गए, और उसमें राहुल गांधी ने कहा था इवेंट खत्म। तो यही टॉपिक है इस एपिसोड का। तो आइए जरा इस डेटा में और चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना सत्य है। अब मैं आपको दिखाता हूं सरकारी डेटा कोविड वैक्सीनेशन का। ये dashboard.cowin साइट से मैंने ये सारे फिगर्स लिए हैं। ये पिछले 30 दिन का डेटा यहाँ पर दिख रहा है, और जो के ऊपर वाला कर्व है वो टोटल डोजेज हैं। उसके नीचे जो है जो ब्लू कलर है डार्क ब्लू में, वो पहली डोज का है और नीचे वाला दूसरी डोज का है। इसमें आप ये ट्रफ्स और हिल्स देखेंगे। जो नीचे डेटा आता है वो संडे को हमारे यहाँ पे टीके कम लगते हैं, तो हर संडे को एक गिरावट सी जरूर आती है। और यही अगर आप देखेंगे तो 19 सितंबर को भी एक संडे था, तो वो एक नेचुरल लो आता है डेटा में। बाकी दिन मंडे को मोस्टली जो है वो ज्यादा टीके लगते हैं, क्योंकि संडे को नहीं लगे होते हैं, तो थोड़ी मंडे को भीड़ ज्यादा होती है। तो ये एक ट्रेंड सा चला आ रहा है। 17 सितंबर जो था वो फ्राइडे था, तो फ्राइडे को एकदम से बहुत ज्यादा टीके लगे हैं। वो आज तक पहले कभी नहीं लगे, अगर आप देखें वो कहीं भी पिछले मंथ में नहीं लगे हैं। और सैटरडे को फिर से गिर गया, और थर्सडे को भी बहुत कम था। तो इसी को लेकर राहुल गांधी ने वो ट्वीट किया था। एक और आपको मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे अब टीके गांव में ज्यादा लग रहे हैं। ये अगर आप ट्रेंड देखें तो जो डार्क ब्लू है वो है शहरों में टीके लगना, जो नीचे वाली लाइन है, और जो लाइट ब्लू है वो गांव में है। तो 17 सितंबर को भी हमारे यहाँ गांव में करीब 70-73% टीके गांव में लगे थे उस दिन। शहर में जो है वो करीब 28% ही लगे थे। तो ये एक ट्रेंड चल चुका है कि शहरों में अब टीकाकरण काफी हद तक पूरा हो चुका है, तो अब फोकस गांव में है। ये है ट्रेंड ग्राफ जो मैंने, अगर आप देखेंगे 5-6 सितंबर के बाद से, 5 सितंबर संडे था, टीके कम लगे, 6 मंडे था, नेचुरल हाई था। उसके बाद धीरे धीरे जो है रोज एक जो टीकाकरण था वो धीमा पड़ता गया, और ये नीचे गिरावट आई है। ये 17 सितंबर की तैयारी थी, जहां पे टीके जो थे वो थोड़ा कम लगाया। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बंद कर दिए, पर थोड़ा सा रखना शुरू कर दिया कि भाई अब फ्राइडे को एकदम से हमें चाहिए तो मटेरियल, तो इसलिए ये धीरे धीरे कम होता रहा है। तो इस प्रोग्राम की तैयारी जो थी वो 1 हफ्ता 10 दिन पहले से शुरू हो चुकी थी। अगला ग्राफ है कौन सी वो स्टेट्स थी जिन्होंने मोदी जी का बर्थडे धूमधाम से मनाया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, इसमें जो पीले रंग की बार्स हैं वो है 16 तारीख का वैक्सीनेशन, लाल कलर है 17 तारीख का वैक्सीनेशन, ब्लू है 18 का, और 19 का है ब्राउन। आप पीला जो है अगर आप कर्नाटका देखें तो बिल्कुल गायब सा ही था।
उन्होंने एक दिन पहले कुछ भी टीके नहीं लगाए, सारे टीके रख लिए और बड़ी जोर शोर से कर्नाटक ने जो है 31,77,000 वैक्सीन लगाए 17 तारीख को। फिर बिहार, यूपी, गुजरात, आंध्रा वैसे नॉन बीजेपी स्टेट है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी काफी हद तक बीजेपी का साथ ही देते हैं। सरप्राइज एलिमेंट इसमें राजस्थान का है, जो कि कांग्रेस स्टेट है, बट उन्होंने भी उस दिन करीब 15 लाख टीके लगाए, जबसे उससे पहले 16 को हार्डली उन्होंने 3-4 लाख टीके ही लगाए हुए थे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो है उन्होंने टीके तो काफी लगाए, बट अगले दिन उससे भी ज्यादा लगाए। तो ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनकी बर्थडे में या नहीं। तो ओवरऑल जो बीजेपी के राज्य हैं और बड़े राज्य हैं जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, वो लोग थे इस प्रोग्राम के सक्सेस के पीछे। अब ये ग्राफ जो है, मैं जिन्हें बोलता हूँ वो स्टेट्स हैं जिन्होंने मोदी जी का बर्थडे में पार्ट नहीं लिया, या नॉन परफॉर्मिंग स्टेट्स। ये ज्यादातर ऑपोजिशन की स्टेट्स हैं। और अगेन लाल कलर है 17 सितंबर का। पंजाब ने एक दिन पहले ही सारे टीके लगा दिए और उसके बाद 17 को कम किया और 16 को फिर ज्यादा टीके लगाए। केरला ने जो है वो भी उन्होंने 16 तारीख को पूरा टीका कर दिया उन्होंने। छत्तीसगढ़ ने एक दिन पहले ज्यादा लगाए, एक दिन बाद ज्यादा लगाए, लेकिन मोदी जी वाले दिन उन्होंने कोई खास ज्यादा नहीं लगाए। झारखंड ने भी कोई खास रिस्पांस नहीं दिया और बाकी 2-3 बहुत छोटी स्टेट्स हैं जिनका कोई स्टैटिस्टिक्स का कोई उसमें मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं आता है। तो मेनली पंजाब, केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये स्टेट्स जो थे बिल्कुल ही ऑपोजिट उन्होंने काम किया जो कि उनसे एक्सपेक्टेड था। टीकाकरण तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, बट अब देखें कि ये जो हाइप क्रिएट किया है खासकर उत्तर प्रदेश में कि हम बहुत टीके लगा रहे हैं, और जब भी मोदी जी जाते हैं तो ये डिक्लेयर करते हैं कि उत्तर प्रदेश ने 8 करोड़ टीके लगा दिए। ये देखना है कि काम कितना कंप्लीट हुआ। यूपी और बिहार टीकाकरण प्रोग्राम में सबसे पीछे हैं। उन्होंने दोनों ने मिलकर अभी 34% ही अपना काम पूरा किया है। ये जो बाकी 2-3 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, ये भी 50% से अभी तक कम है इनकी पॉपुलेशन जो कि जिन्हें टीका लगा है। तो अगर आप ये 5 स्टेट्स आप जोड़ दें तो ये मिला के देश का एक बहुत भारी जनसंख्या है जो कि इन स्टेट्स में है जहां पे उनको अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो इसके बजाय कि आप हाइप क्रिएट करें, ये देखना है कि हमें कितना जल्दी ये टीकाकरण करना है। और इसलिए जैसे मोदी जी वाले जो बर्थडे के प्रोग्राम है ये बहुत जरूरी हैं, खासकर गांव में, और खासकर अगर केवल आप उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये 3-4 स्टेट्स चुने और वहां पे एक दिन में 2 करोड़ लगा दें तो देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। ये फिगर ये भी बताता है कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन वाइज नहीं हुआ है। हमने छोटी छोटी स्टेट्स को जल्दी पूरा कर दिया है जहां पे कम वैक्सीन चाहिए और बड़ों को बाद में कर रहे हैं। ये पॉलिसी ठीक है या गलत है ये डिबेटेबल है, बट ये जरूर है कि एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अभी रिस्क पर है, और खुदा ना खास्ता थर्ड वेव अगर आए तो स्टेट्स जो उत्तर प्रदेश या बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इनका इफेक्ट ज्यादा हो सकता है क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से कोई भी पब्लिक फिगर हो, उसका बर्थडे हो या कोई भी अन्य दिन हो, उसको सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है, खास करके अगर वो सोशली रेलेवेंट सेलिब्रेशंस हो, ना कि हाइप या चमचागिरी वाले हों।
वैक्सीनेशन वाला जो मुद्दा है वो लेके वो बिल्कुल ठीक किया है, ये कि हमारे को इस वक्त जरूरत है और एक दिन में ये किया है, लेकिन जो जैसे किया है वो गलत है। आपने 2-3 दिन उधर बंद कर दिया, बाद में फिर वैक्सीनेशन गिर गया, तो ये एक इवेंट बोला जाता है कि आपने बाकी दिन कम काम किया और 17 को ज्यादा कर लिया। तो ये तरीका गलत था। अच्छा ये होता अगर एक सेवा सप्ताह मनाया जाता और रोज उस सप्ताह में 2 करोड़ टीके लगाए जाते, वो 4-5 स्टेट्स में जो कि पिछड़ रहे हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, और हम उस हफ्ते 10-15 करोड़ वैक्सीन लगा देते तो उससे बहुत फायदा होता और मोदी जी की इमेज और भी अच्छी हो जानी थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और टॉपिक पर। नमस्कार।